जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में योग मार्ग के विघन सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्ता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दोर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघन कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो अलसता का भाव होता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। सावधानी के कारण योग के साधनों का न हो माना प्रमाद है, यह है या नहीं है। इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्ता है, चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को श्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं कष्ट को। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युतपात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पराज्ञात पहुंचने से मन में जो शोभ होता है उसी का नाम दोर्मनस्य है। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग पुराण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग प्राप्त होते हैं वो सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला, उसका ठीक ठाक प्रतिभास हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तत्व के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रतन उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है, उसी प्रकार मोक्ष भी हो जाता है। कृष्णता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य पार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना और देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जल